हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे हैं। वेलकम टू न्याज अकेडमी। आज हम बायोलॉजी का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है परागकण पॉलन ग्रेन। यस, सब जानते हैं इसके बारे में क्या होता है, ठीक है। और ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है ये टॉपिक, तो फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं, बहुत कम टाइम में कवर करते हैं। ओके, ठीक है। तो हमारा बायोलॉजी का टॉपिक है और सेकंड चैप्टर से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रॉब्लम प्लांट पुष्पी बातों में लाइग्रिजनल। टॉपिक हमारा क्या है आज का, पॉलन ग्रेन। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परागकण। जो परागकण है वो आखिर है क्या। तो सबसे पहले जो परागकण है वो हमारा जो पराग कोश था, नर भाग, उसके अंदर बनता है। अब जो परागकण है वो है क्या, तो परागकण एक नर युग्मकोद्भिद है। क्या है ये, नर युग्मकोद्भिद, यानी इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ये क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। अब बहुत से लोगों का ये डाउट होता है ना कि जो परागकण है वो मेल गैमीट ही है, तो नहीं, परागकण एक मेल गैमेटोफाइट है। अब तो मेल गैमेटोफाइट है तो फिर मेल गैमीट कहाँ है, तो परागकण के अंदर ही हमें क्या मिलते हैं, मेल गैमीट मिलते हैं। यानी नर युग्मक किसके अंदर होते हैं, परागकण के अंदर होते हैं। और कितने होते हैं संख्या में, तो युग्मक कितने होते हैं संख्या में, 2 होते हैं। ठीक है, 2 नर युग्मक होते हैं। और परागकण को हमने क्या बोला है, नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद के अंदर क्या होता है, नर युग्मक होता है। चाहे आप पॉलन ग्रेन कह लीजिए या तो फिर नर युग्मकोद्भिद कह लीजिए। इससे आगे हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। अगर हम पॉलन ग्रेन के बारे में स्ट्रक्चर देखें तो जो पॉलन ग्रेन होता है आपका वो 2 आवरण से घिरा होता है, यानी इसमें 2 आवरण होते हैं, एक अंदर और एक बाहर। ठीक है, तो जो परागकण होता है वो कितने आवरणों से घिरा होता है, 2 आवरणों से घिरा होता है। ठीक है, जिसमें एक आवरण कहाँ होता है, अंदर होता है, और एक कहाँ होता है, बाहर होता है। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। ऑफकोर्स जब 2 आवरण तो एक आवरण अंदर होगा और एक आवरण बाहर होगा। अब जो अंदर वाला आवरण होता है इसको हम बोलते हैं अंतःचोल। ठीक है, क्या बोलते हैं, अंतःचोल बोलते हैं। और जो बाहर वाला आवरण होता है इसे हम क्या बोलते हैं, बाह्यचोल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बाह्यचोल बोलते हैं। अंतःचोल को इंग्लिश में हम बोलते हैं एंटाइन, और जो बाह्यचोल है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्साइन। ठीक है, एंटाइन और एक्साइन। अब जो एंटाइन होता है वो कैसा होता है, तो वो आपका होता है सॉफ्ट। ठीक है, यानी कोमल होता है, और कैसा होता है, पतला होता है। ठीक है, लेकिन जबकि आपका जो यहाँ पे एक्साइन होता है, बाह्यचोल होता है, वो कैसा होता है, वो बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। ये सॉफ्ट है तो ये कैसा हो जाएगा, खुरदरा। ठीक है, रफ हो जाएगा। और कैसा होगा, यहाँ पे मोटा हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया। अब जो बात आती है सेकंड की, एक्साइन होता है वो किससे बना होता है, एंटाइन किससे बना होता है और एक्साइन किससे बना होता है। तो जो आपका एक्साइन होता है वो किससे बना होता है, तो एक्साइन बना होता है आपका पेक्टोसेल्यूलोज से। किससे बना होता है, पेक्टोसेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है, इसको हिंदी में भी यही बोलेंगे, पेक्टोसेल्यूलोज। आपका जो एक्साइन होता है वो किससे बना होता है, तो एक्साइन बना होता है स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, ये किससे बना होता है, स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। अगला पॉइंट है हमारा, जो एक्साइन होता है। ठीक है, तो एक्साइन पे हमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं। इन पोर्स को क्या नाम देते हैं, तो इन छोटे छोटे पोर्स को हम बोलते हैं जनन छिद्र। छोटे छोटे छिद्र को हम क्या बोलते हैं, जनन छिद्र। तो एक्साइन पे हमें क्या दिखते हैं, छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। ठीक है, और इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, तो इन छिद्रों को हम बोलते हैं जनन छिद्र बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इन्हें, जर्म पोर। ठीक है, जर्म पोर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एंटाइन। ठीक है, तो जो हमारा एंटाइन होता है वो हमारा सॉफ्ट होता है। ठीक है, और कैसा होता है, कोमल होता है, पतला होता है। तो जो हमारा एंटाइन होता है, एंटाइन के अंदर हमें क्या मिलता है, साइटोप्लाज्म। क्या मिलता है, साइटोप्लाज्म। से हमें हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य। और इस साइटोप्लाज्म में हमें क्या मिलते हैं, ये क्या, मेल गैमीट। ठीक है, ये कहाँ पर होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक टॉपिक हमने पढ़ा था कि जो एक्साइन होता है उसमें छोटे छोटे पोर होते हैं, जिसे हमने क्या बोला है, जर्म पोर बोला है। तो जर्म पोर का वर्क क्या होता है, तो जर्म पोर से एक छोटी ट्यूब निकलती है। क्या निकलती है, ट्यूब निकलती है। इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, पॉलन ट्यूब बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये ट्यूब किसकी है, पॉलन ग्रेन की है, तो इस ट्यूब को पॉलन ट्यूब बोलेंगे, यानी पॉलन ग्रेन की ट्यूब है। और इस पॉलन ट्यूब की जो खोज थी वो किसने की थी, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, जीबी एमसी। ठीक है, 1824 में इन्होंने इसकी रिसर्च की थी, पॉलन ट्यूब की। ठीक है, अब देखो हम सिंपली यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, तो देखो हमने क्या देखा कि परागकण एक नर युग्मकोद्भिद है। ये आपको याद रखने वाली चीज है, आप बिल्कुल याद रखो। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन, स्कॉट पेनियोलॉजी, ये भी आप याद रखो। फिर हमारा अगला पॉइंट है कि पॉलन ग्रेन 2 आवरण से घिरा होता है। ठीक है, तो 2 आवरण मैंने यहाँ पे बनाने हैं। ये हो गए आपके 2 आवरण। ठीक है, एक आवरण ये हो गया, इसके बाद एक आवरण और होगा।
ठीक है, ये हो गया आपके दो आवरण। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर लाइक दिस, इस तरह से होता है। देखो जिसमें एक आवरण अंदर है और एक आवरण बाहर है। अंदर वाले को हमने क्या बोला, एंटाइन, और बाहर वाले को एक्साइन। तो आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं ना, ये क्या है हमारा एक्साइन है, और जो अंदर वाला है ये क्या है हमारा एंटाइन है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट बिल्कुल नहीं होगा। फिर हमारा जो एक्साइन है, एंटाइन है, वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। बना किससे होता है, तो पेक्टोसेलुलोज से बना होता है। आपका जो एक्साइन है वो कैसा होता है, खुरदरा होता है। बना किससे होता है, तो स्पोरोपोलिन से बना होता है, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद में जो हमारा एक्साइन होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। ये एक्साइन है ना बाहर वाला, देखो ये रफ है, खुरदरा है, तो इसमें छोटे छोटे से क्या दिखाई देते हैं, छिद्र दिखाई देते हैं। ठीक है, इन छिद्रों को हमने क्या नाम दिया है, तो इन छिद्रों को हमने नाम क्या दिया है, जर्म पोर, यानी कि जनन छिद्र। तो अब इनको हम क्या बोलेंगे, जर्म पोर बोलेंगे। ठीक है, जर्म पोर बोलेंगे। इन जर्म पोर से क्या निकलती है, ट्यूब निकलती है, जिसका नाम क्या हम दे देते हैं, पॉलन ट्यूब। अब सपोज डेट यहाँ पे ये जर्म पोर है, इससे कुछ टाइम बाद क्या निकलेगी, पॉलन ट्यूब निकलेगी इस तरीके से। तो इस ट्यूब को हम क्या बोलेंगे, पॉलन ट्यूब बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपनी एंटाइन की। तो एंटाइन के अंदर क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव, यानी द्रव लाइक स्ट्रक्चर, द्रव भरा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और इस साइटोप्लाज्म में हमें क्या देखने को मिलते हैं, मेल गैमेट देखने को मिलते हैं। नर युग्मक वो भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दोनों क्या हो गए, नर युग्मक हो गए, यानी मेल गैमेट। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे एक और न्यूक्लियस देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, और ये हो गई हमारी सारी पॉलन ग्रेन की समरी, जो कैसा होता है आपने देख लिया। और इसका मैं आपको साइज बता दूं, तो जो पॉलन ग्रेन होता है इसका जो साइज होता है वो 20 से 25, मतलब व्यास होता है वो कितना होता है, तो 20 से 25 माइक्रोमीटर, तो 20 से 25 माइक्रोन होता है। ठीक है, तो हमारा परागकण का व्यास होता है वो कितना होता है, 20 से 25 माइक्रोमीटर होता है। और आज का ये पूरा टॉपिक का कवर हो गया, ये परागकण की समरी, इसका डायग्राम। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप ऐसे ही बना के आइए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और इस क्लास को बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच।